उनको एक पुस्तक स्वरूप जननायक श्री श्री कृष्ण त्यागी, ऐसा अभी उस पुस्तक का विमोचन भी होगा, ऐसी पुस्तक भी लिखी है। क्योंकि जैसे जैसे सोचता हूं वो बहुत सारी बातें मन में आती है, उनके बारे में जो मन में आती हैं वो कहने में नहीं आई, जो कहने में आती हैं वो लिखने में नहीं आई। और जब लिख रहा था तो उसके बाद जब पूर्ण हो गया तो लगा ये बहुत कुछ तो छूट गया है। लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, अति लघु पुस्तक है। तकरीबन उनके जीवन के जन्म होने से लेकर के मृत्यु तक के विशेष संस्मरण जो मेरे ध्यान में है उनको लिखने का प्रयास किया है। उनका अपना अलग स्वभाव था। परमात्मा किसी किसी को ऐसी क्षमता देता है, हर किसी को नहीं देता। वो किसी अनजान व्यक्ति से जब बात करते थे, 2 या 3 शब्द लाइन बोलने के बाद वो तुरंत बोलते थे, आप उस क्षेत्र के हो क्या, उस प्रदेश के हो क्या। पूरा प्रदेश नहीं, छोटे छोटे जगहों के नाम लेके बोलते थे, आप यहाँ के हो, आप वहां के हो। और आश्चर्यजनक बात ये होती थी कि वो व्यक्ति वहीं का होता था। ये शब्द उच्चारण के आधार पर स्थान का ज्ञान, यह एक विचित्र बुद्धि की कल्पना कर सकते हैं आप, जो मैंने उनके अंदर देखी। और जब भी हम मिले वो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक बातें, नकारात्मकता कहीं नहीं रहती। लेकिन एक बात ये भी थी कि किसी भी कार्य को करने के लिए ना शब्द नहीं था। जो भी संभव हो सकता है, जो भी बन पड़ता था, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। पातंजल योग सूत्र में कहा है, चित्त शुद्धि के 4 कारण बताए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अगर उनको उसके आधार पर रख करके देखता हूं तो जितने भी सज्जन लोग मिलते थे उनसे मित्रता, दीन दुखी जो उतने थे उनसे करुणा, और जो अपने जीवन में सफल व्यक्ति है उनके प्रति प्रसन्नता, और जो दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उनकी उपेक्षा। यह उनके जीवन में दिखाई देता है। और मैं बहुत सफलता पर उत्साहित होना, न असफलता पर दुखी होना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समेत। जो बहुत ज्यादा हर्षित भी नहीं होता, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता, बहुत आकांक्षा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है, और सुख दुख से ऊपर जो सोचता है वही मेरा भक्त है, ऐसा भगवान कृष्ण श्रीमद् गीता में कहते हैं। तो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, उनकी मित्र मंडली को देखिए, समाज के वातावरण को देखिए, उन सब के बीच में रहते हुए भी उस सामाजिक दृश्य परिवेश जो है उसका असर उनके जीवन में कहीं नहीं दिखता। जिस तरह का उनका अपना एक, क्योंकि 7 बहनों में अकेले थे, गलत रास्ते पर भी जा सकते थे। संपन्नता थी तो संपन्नता में गलत रास्ता भी पकड़ सकता था। लेकिन समाज में जो आज आधुनिकता के नाम पर चलता है, उन सब से मित्रता होने के बावजूद भी उस आधुनिकता को अपने ऊपर नहीं आने देना, यह विशेषता थी। जो बुराइयां कहते हैं, जो दोस्त होते हैं ना,
दोस्ती के साथ साथ दोस्ती के बुराइयां भी आती हैं, वो इसके अपवाद थे। मैंने एक दो संस्मरण उस पुस्तक में लिखे भी हैं कि कितने ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी कुछ आदतें उनके ऊपर हावी नहीं हुई। इतनी संकल्प शक्ति थी कि जो अच्छा है वो अच्छा ग्रहण करना है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है उसको नहीं। मैंने उनका सामाजिक जीवन देखा, राजनीतिक जीवन तो 2008 के बाद प्रारंभ। और अगर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य कहीं प्रारंभ हुआ तो वो श्रीमान स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी की वजह से। उनके साधन, उनका समय, वो सब हमने उपयोग किया। और ये तो जब संघ क्षेत्र से हिंदू मत में गए, हिंदू मत से नजदीकी भाजपा से बढ़ी, भाजपा में जाने के बाद एक दिन में से कहने लगे हिंदू मत में जाते मुझे कहां भेज दिया, वहां तो सब ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अब चले गए हो तो जैसा जैसा है वैसा वैसा करो। कहते वो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। चर्चा खुल के करते थे, बोलने में कोई हिचक नहीं थी। बातों में श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण ही देते थे और कर्म योग को ही महान बताते थे। कहते मोक्ष नहीं, पुनर्जन्म लेकर के पुनः कर्म करना है, कर्म ही महानता है। और उनकी सादगी की बात अभी हमारे पार्षद अनिल जी ने भी कही, ललन जी ने भी कही, वास्तव में यही था। तो ये सब चीजें उस पुस्तक में भी रखी है। अचानक देखिए, आदमी कभी कभी सत्य बोल देता। 5 दिसंबर 2014 को मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ। जब हम निगमबोध घाट से वापस आ रहे थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी और मेरे 3 भाई, हम साथ एक गाड़ी में आए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण त्यागी जी ने कहा कि भाई आज 6 दिसंबर है, क्योंकि संस्कार दूसरे दिन हुआ था, रात में मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने, श्री कृष्ण त्यागी जी ने कहा कि भाई आज 6 दिसंबर है, आज के दिन अयोध्या में ढांचा ढाया गया। तो मेरे छोटे भाई नवीन ने कहा हमारे 92 वर्ष के ढांचे चले गए, आपको 6 दिसंबर क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी 92 वर्ष के गए। तो उन्होंने कहा ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, होती रहेंगी, अगले वर्ष भी कुछ होगा, हम कौन इसमें ध्यान देगा। लेकिन अगले वर्ष 6 दिसंबर को स्वयं यह इतिहास बन गया। तो मनुष्य कब कब क्या बोल रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, वो घटना घटित होने के बाद पता चलता है। 1995 की बात बता रहा हूं। रात के 2 बजे संत नगर में कोई रोड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं है। आप जो पुराने हैं सब जानते होंगे। 2 बजे एक महिला की तबीयत खराब होती है। 2 बजे मोबाइल तो थे नहीं उसमें, लैंडलाइन में मैंने उनको फोन किया। 2 बजे रात फोन उठा करके उनका मैं आ रहा हूं। ये ऐसी कीचड़ में किस रास्ते से कैसे पूरी गाड़ी सन गई, लेकिन उस महिला को 3 बजे के लगभग इंदिरा हॉस्पिटल पहुंचा। दिन के केस तो अनेक हैं, रात्रि में भी कई बार। तो कभी मना नहीं किया किसी कार्य के लिए, कोई अपेक्षा आकांक्षा के लिए काम नहीं किया तब। ये अपेक्षा आकांक्षा तो 2008 के बाद रही होगी, राजनीति में जाने के बाद। उससे पूर्व कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं कि मैं कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ मिले। अभी जब मैं ये पुस्तक हाथ से लिख रहा था, कहाँ बुलाया था? जो टाइप कर रही थी महिला है, तो पुस्तक में नाम भी लिखा नहीं।
तो जब चित्र एडजस्ट कर रहे थे तो एक सफारी गाड़ी थी उनकी, तो उन्होंने कहा इस सफारी गाड़ी के नीचे सार्वजनिक वाहन लिख दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? पता इसमें सारे लोग ही जाते थे, वो कहाँ जाते थे? तो जब भी बैठे रहते थे बाईपास से आते थे, आइए बैठिए। क्या व्यवहार? क्या नाम? ठीक। तो एक एक व्यक्ति के जिस जैसा जैसा भी उनके जीवन में उनका संपर्क आया, उसके आधार पर उसकी स्मृति बनी हुई है। और अब मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि आपके पास कुछ संस्मरण है। अभी तो हमने नाम मात्र के पुस्तक निकाल रखी है। इस पुस्तक को मुझे कल श्रीमान चंचल जी बता रहे थे कि हमारे सांसद जी कह रहे थे मुझे बताते तो एक दो पेज मैं भी अपनी तरफ से लिखता हूँ। वास्तव में मैंने किसी को नहीं बताया, शायद चंचल जी को भी किताब छपने के बाद पता होगा। क्या एडवोकेट अमित जी हैं जो है उनसे ली थी, उनकी बुआ जी जो सुशीला जी हैं उनसे लिए थे, कुछ संस्मरण लिए थे, लेकिन पूरा पता नहीं था कि हो क्या। तो अभी आप लोगों के पास कोई ऐसे संस्मरण है तो उसको बड़ा बनाया जा सकता है, एक पूरा ग्रंथ आगे भी तैयार हो सकता है, उसमें एडिशन किया जा सकता है। तो आपसे भी आमंत्रित करता हूं, कोई ऐसे संस्मरण है तो सेवा संस्थान में दे दें या मुझे दे दें। तो उनकी इस याद को बनाए रखना और उनकी जो ओजस्विता है, उस ओजस्विता के आधार पर हम कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के समाज हित में कुछ काम कर सकें, इसके लिए श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान है, जो जिसका शिलान्यास 2016 में हुआ, 2017 में उद्घाटन करके काम प्रारंभ हुआ। जैसे ही एक नियमितता आई, कोरोना आ गया तो उसमें फिर अनियमित हो गया सारा। अभी उसको पुनः नियमित करने में लगे हैं और उसके द्वारा समाज में जो जरूरतमंद हैं, ऐसे बंधुओं तक जो कुछ भी बन पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में, उसको करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कोई सुझाव है तो वो भी लिखित रूप में दिया जा सकता है। तो सेवा संस्थान अभी कार्य कर रहा है। हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले इस वर्ष में अगली पुण्यतिथि तक समाज में जो जरूरतमंद ऐसे बंधु हैं, कम से कम 100 लोग, उनका हम आंखों का ऑपरेशन, वो बताएं कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी डिटेल हमारे गिरीश जी को दे देंगे या मेरे को दे देंगे। तो जो कुछ बन पड़ेगा, देखिए सेवा कार्य है, सेवा समाज के द्वारा समाज की सेवा होती है। हम तो माध्यम बनेंगे और उस सेवा के द्वारा जो जरूरतमंद लोग हैं, वास्तव में जिनको आवश्यकता है, उन लोगों की कुछ मदद हो सकती है। जैसा उनका विचार था, उस विचार के आधार पर हम उस कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी और आयाम भी उसके बोलने का मन है, लेकिन वो जो भी अपने साधन, अल्प साधनों के द्वारा, देखिए हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि मनुष्य सब जब जाता है इस पृथ्वी से तो उसके साथ उसके पुण्य जाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं जाता है। चलं चित्तं चलं वित्तं चले जीवनी यौवने चलाचल इदं सर्वं कीर्ति यस्य सदयुति। ये मन, धन, जीवन, यौवन सब चला जाएगा।